आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसका जवाब सिर्फ़ आपके पास है। क्या कल या आज आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ह से आप दुखी हैं? अगर हाँ, तो आप आज भी बहुत दुखी होंगे। और अब मैं एक भविष्यवाणी कर रही हूँ कि पक्का कल भी कुछ ऐसा होगा जिसकी वज़ह से आप कल पूरे दिन दुखी रहेंगे। देखिए, मैं ऐसा चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैंने आपके इस पैटर्न को समझ लिया है। इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पा रही। बहुत अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन सच यही है कि आप दुखी रहने के आदी हो चुके हैं और आप इसे छोड़ने वाले भी नहीं, क्योंकि दुख के अंदर एक अजीब सा कंफर्ट होता है। ये एक सेफ मेंटल स्पेस है, जहाँ हमें खुद कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये लग रहा होगा कि आप तो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी नहीं है ना? घर के लोग ऐसे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे नहीं समझ पाता। अगर आपके बच्चे हैं तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं दुखी हूँ। अगर पेरेंट्स हैं तो वो मेरी बात नहीं सुनते, उनकी हेल्थ ख़राब रहती है, उनकी उम्र बढ़ रही है, इस वजह से मैं दुखी रहता हूँ। मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता, इस चक्कर में मेरा दिन भर मूड ख़राब रहता है। मेरे आसपास के लोग मुझे पसंद नहीं हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है, मेरा पास्ट बहुत ख़राब था। इतनी ख़राब लाइफ़ किसी की नहीं हो सकती। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ। एक्चुअली ये लिस्ट बहुत लंबी है, सच में। एक बात आपने ज़रूर नोटिस की होगी, हम जितने भी दुःख की यहाँ बात कर रहे हैं, हर एक सेंटेंस में दुःख का कारण कोई और है और हम खुद को इनोसेंट विक्टिम बना लेते हैं, ताकि हमें खुद कुछ करना ना पड़े। और यहीं पे बहुत बड़ा ट्रैप है। हम अपनी पूरी एनर्जी उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। यानी अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरे लोगों और सिचुएशन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और एक टाइम के बाद, जैसा अभी आपके साथ हो रहा है, ये दुख सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग नहीं, बल्कि ये आपकी आदत बन जाएगी और आप बिना किसी कारण के भी दुखी रहने लगते हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज देना चाहती हूँ। हम सब ये सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तो हम खुश रहेंगे। दरअसल ये बात बिल्कुल गलत है। जो रियलिटी है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, और वो ये कि जब हम खुश रहते हैं तब जाकर के चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं। सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है। आपकी खुशी किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, किसी इवेंट या किसी ओकेज़न पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। खुश रहने की हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं, और ये एक डेली प्रैक्टिस की चीज़ है। हर दिन एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, अपने काम पर फोकस रखना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्लीज़ कम कर दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद के ऊपर काम करना। और ये सब करते रहने से आपके इमोशंस में बहुत कम फ्लक्चुएशन होगा और स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि
आपकी प्रॉब्लम्स रियल नहीं हैं। मैं ये बहुत ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करती हूँ कि लाइफ टफ़ होती है। हाँ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ, आपका लगातार दुखी रहना आपकी लाइफ को और 100 गुना तक डिफ़िकल्ट बना रहा है। अगर आपको इस दलदल से निकलना है तो अच्छी एनर्जी, पॉज़िटिविटी और खुशी इनको रोज़ कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना होगा। एक बहुत पावरफुल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि दुख अपने आप आता है, लेकिन खुशी चूज़ करनी पड़ती है।